हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज से आपके लिए कंटिन्यू वीडियो अपलोड किया जाएगा। 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हम जितना प्रश्न बताएंगे हर एक सेक्शन में उतना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, आप बस उतना देखिए, रिवीजन कीजिए और अब कंटिन्यू चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। अगले महीने से आपकी लाइव क्लास भी शुरू होगी। तो बच्चों, यहाँ पे हमने सबसे पहले अलजेब्रा से स्टार्ट किया है और अलजेब्रा में आपका जो सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है बहुपद। ठीक है, ये मैंने पहले से ही लिख लिया है ताकि आपका समय कम लगे और कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को देख सकें। तो हम सबसे पहले बात करेंगे द्विघात बहुपद की। तो बच्चों, आप जानते हो कि द्विघात का मतलब होता है जिसमें दो घात हो। ठीक है, और द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो दो शून्यक होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्रमशः अल्फा और बीटा से सूचित करते हैं। तो अगर पूछा जाए शून्यकों का योगफल, तो दो शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा। तो शून्यकों के योगफल को हम अल्फा प्लस बीटा से सूचित करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब दोनों शून्य को गुना कर दीजिए, जिन्हें हम अल्फा बीटा से सूचित करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए। ये सी नंबर जो फॉर्मूला है इसे आपको समझना पड़ेगा। फॉर्मूला दिया जाता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब देखिए, इसका फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन अगर ये प्रश्न 2 नंबर में पूछ दिया जाए तो आपको डायरेक्ट नहीं बनाना है, इसे सॉल्व करके बनाना है। देखिए, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो जब आप कैंची गुना करेंगे तो कैंची गुना का मतलब होता है कि इसको हमें इससे गुना करना है और इसको इससे गुना करना है। ठीक है, तो अल्फ़ा में जब हम कितने से गुना करेंगे? 1 से, तो वो हो जाएगा अल्फ़ा। ठीक है, प्लस फिर इसको इससे गुना करेंगे 1 में बीटा से, तो वो हो जाएगा बीटा। और आप जानते हो बटे में दोनों गुना कर दिया जाता है तो वो हो जाएगा अल्फ़ा बीटा। तो जैसा कि आप जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा योगफल का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो उसके जगह पे हम माइनस बी बाई ए लिख सकते हैं। फिर बटे अल्फ़ा बीटा गुणनफल का फॉर्मूला होता है सी बटे ए। तो देखिए, यहाँ से ए से ए कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा? माइनस बी बाई सी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई सी। ठीक है, इसमें बच्चों चौथा फॉर्मूला जो होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, हम पहले ही बताए हैं आपको कि हम जितना प्रश्न बताएंगे उतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हम सभी पे प्रश्न सॉल्व करवाएंगे अभी आपसे। ई नंबर जो होता है, और इस पे भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, तो इसका भी फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो ये आपको 5 फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ठीक है, जिसमें से आपके लिए महत्वपूर्ण होगा फॉर्मूला नंबर डी और फॉर्मूला नंबर ई। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव को अगर ध्यान में रखा जाए तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए है तीनों। अब देखिए प्रश्न कैसे पूछा जाता है। जैसे यहाँ से अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आपसे बोल दिया जाएगा कि हमारे पास कोई बहुपद है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। ठीक है, ये एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, इसके शून्यक के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा है, जो कि आप जानते हैं द्विघात के दो शून्यक हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताएं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताएं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये हो गया ए बी सी। तो अपना ए का वैल्यू हो गया 3, बी का वैल्यू हो गया -5 और सी का वैल्यू हो गया 9। ठीक है, ए बी सी। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए फॉर्मूला यही होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो हमें सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता करना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए। तो माइनस है तो माइनस, बी के जगह पे
-5 बटे में है ए के जगह पे 3। धैर्य के साथ आप वीडियो देखते रहेंगे, ठीक है। हर एक प्रश्न जो है आपको बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 5/3, ठीक। अब उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का फॉर्मूला C/A। तो C का वैल्यू कितना है, C का वैल्यू है 9 और बटे में A का वैल्यू है 3। तो ये जब कटाओगे तो 3 से कितने बार में कट जाएगा, वो 3 बार में कट जाएगा। अब हमें जो निकालना है हम उसको देखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया है, 5/3। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम 5/3 रख देंगे, उसका होल स्क्वायर माइनस 2 है तो 2 गुने अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा का वैल्यू अपना 3 आया है, ठीक है। तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो 25/9 हो जाएगा और माइनस में कितना 6, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये 25 माइनस 9 में 6 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 54। अब देखो आप कम में से घटा रहे हो ज़्यादा तो वो कितना हो जाएगा, माइनस। अब 54 में से आप 25 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 29 बटे में कितना 9। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो इस टाइप का प्रश्न बच्चों आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब इस टाइप के दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। हर एक टाइप से हम 2 प्रश्न बताएंगे। अब देखिए दूसरा प्रश्न अपना क्या हो जाएगा, जैसे एक बहुपद दे दिया गया 5x², जैसे 5x² हो गया, माइनस 10x कर देते हैं और प्लस में 15 कर देते हैं, ठीक है। अब बोला कि ये देखिए द्विघात बहुपद है, तो अल्फा बाई बीटा, ध्यान से समझिएगा, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट बताएंगे आपको। अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, इसका मान बताइए, ठीक है। अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। अब इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो कैंची गुना कर लो। अल्फा में किससे गुना करेंगे, अल्फा से, तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, प्लस बीटा में जब बीटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर, बटे में बीटा में जब तुम अल्फा से गुना करोगे तो अल्फा बीटा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो अभी आपने पढ़ा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, ठीक है। और बटे में क्या है अल्फा बीटा। अब देखिए तो हमें इनका वैल्यू पता होना चाहिए, तो चलिए वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला होता है -b/a। तो माइनस है तो माइनस, b की जगह पे देखिए क्या है, तो b की जगह पे -10 और बटे में है a की जगह पे 5। ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, बटे में 5 कटाओगे तो ये कट के आ जाएगा कितना, 5 दूना 10, 2 आ जाएगा। अब अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा बीटा का फॉर्मूला C/A। तो C है, C का वैल्यू देखिए कितना 15, बटे में A है, A की जगह पे 5, तो ये कट के कितना आ जाएगा 3। यहाँ पे एग्जाम्पल इस हिसाब से लिया गया है कि कैलकुलेशन में सुविधा हो, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन हम कठिन देंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा। तो आप कॉन्सेप्ट समझिए, उस हिसाब से काम करना है, ठीक है। फिर जब लाइव पढ़ाएंगे तो उस टाइम देखेंगे हम लोग। तो चलिए अब देखते हैं फॉर्मूला इसका। तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, हमें वही पता करना था ना, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो आपने देखा यहाँ पे उसका फॉर्मूला आया है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया है, 2 आया है, तो 2 पे होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस, फिर 2 में गुना करना है, 2 में गुना करना है अल्फा बीटा से, तो अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है 3, फिर बटे में अल्फा बीटा। तो बच्चों अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है 3 है। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4, माइनस में 2 में 3 से गुना करेंगे 6 बटे में 3, तो 4 में से 6 जाएगा तो -2 बटे 3। ये वीडियो उस हिसाब से हम बना रहे हैं कि जब हम लाइव पढ़ाएं, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जब बनवाएंगे तो आपको ये सब में कोई समस्या
नहीं हो। ठीक है, तो बच्चों ये पहला और दूसरा प्रश्न जो बताए हैं ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान में रखेंगे। चलिए अब तीसरे प्रश्न पे आते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न जो होता है वो होता है, इसका टाइप समझिए। जैसे क्वेश्चन दे देगा एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है। एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है। इसका यही टाइप होता है। एक शून्यक जो होगा वो दूसरे शून्यक का क्या है, व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, अपोजिट, उल्टा। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि द्विघात के दो शून्यक होते हैं। ठीक है, तो एक शून्यक अगर अल्फा होगा तो दूसरा क्या होगा, बीटा। तो दोनों बराबर नहीं है, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब अपोजिट, उल्टा। तो अगर इधर अल्फा रखोगे तो उधर बीटा जो है अपोजिट उल्टा रखना पड़ेगा। तो उल्टा कैसे लिखेंगे, एक के नीचे। ठीक है, या तो तुम ऐसे लिखोगे, या अगर हम इधर बीटा रखेंगे तो अल्फा को अपोजिट कर देंगे तो 1/अल्फा। ठीक है, अब देखो बात समझो, अब ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक दूसरे का उल्टा दिखा देना है। तो अल्फा सीधा होगा तो बीटा उल्टा रखिएगा, बीटा सीधा होगा तो अल्फा उल्टा रखिएगा। ठीक है, अब देखो कैची गुणा कर लो तुम, तो कैची गुणा करोगे अल्फा में बीटा से तो वो हो जाएगा अल्फा बीटा। ठीक है, बराबर में कितना, 1। ठीक है, तो अल्फा बीटा का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा, गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, C/A। बराबर में कितना, 1, नीचे कुछ नहीं मतलब 1। तो जब हम कैची गुणा करेंगे तो देखो क्या रिजल्ट आ जाएगा, C में 1 से गुणा करेंगे तो C, और A में 1 से गुणा करेंगे तो A। जैसे A में 1 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, A बराबर, और C में 1 से गुणा करेंगे तो C, तो A बराबर C। तो जब भी आपसे प्रश्न में बोला जाए एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है तो सिंपल सा फॉर्मूला A बराबर C। ठीक है, या तो आप ऐसे भी लिखो तब भी वही आएगा, अल्फा बीटा बराबर 1। तो आ गया ना। तो अल्फा बीटा जब 1 बराबर हो तो हम कैसे कैलकुलेशन किए हैं आप समझ रहे हैं। तो अगर ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो फटाफट A बराबर C कर लेंगे, सब्जेक्टिव में पूछा जाए तो भी ऐसे ही बनाना है। एक प्रश्न हम बता देते हैं, ध्यान से समझिए। अब जैसे मान लो एक बहुपद दे दिया आपको 2x² - 7x + 3k। ठीक है, यहाँ पे एक बहुपद दे दिया गया और बोला गया कि इसमें जो है इसके जो शून्यक हैं वो एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। तो आप बताइए k का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो कैसे, चूंकि लिखेंगे, चूंकि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, चूंकि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ठीक है, और आप जानते हैं जब शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, इसलिए हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि जब शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो A बराबर C, इसलिए A बराबर C। ठीक है, याद रखिएगा। अगर ये याद ना रहे तो इतना याद रखना, जब भी शून्यक एक दूसरे का उल्टा होगा ना तो सबसे पहले वाला और सबसे लास्ट वाला दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए A की जगह पे क्या है, A की जगह पे 2 है बराबर, C की जगह पे क्या है, A B C की जगह पे क्या है, 3k। आपको k का वैल्यू चाहिए, 2 है ना, बराबर के उधर हमें किसका वैल्यू चाहिए, k का। 3 गुना में है, इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, वो भाग में हो जाएगा। इसलिए देखो k बराबर कितने आंसर आ गया, 2/3, एकदम आसानी से आ गया। ठीक है, ये 3 गुना में था, इधर ला दिए तो भाग में आ गया, तो k का वैल्यू 2/3। एकदम आसान भाषा में आप समझ रहे हैं, हमें लगता नहीं है कि आपको कोई परेशानी होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आपको एक प्रश्न दे दिया गया 3x² - 6x + 9k। यहाँ पे k की जगह पे कोई भी लेटर यूज हम कर सकते हैं, क्वेश्चन में कोई भी लेटर यूज किया जा सकता है, और आपसे वही प्रश्न बोला जाएगा कि इसके जो शून्यक है वो एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो बताइए k का मान क्या होगा। तो चूंकि व्युत्क्रम है तो क्या लिखेंगे, चूंकि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ठीक है, चूंकि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, इसलिए तो जब व्युत्क्रम होते हैं एक दूसरे के तो A बराबर C। तो A का वैल्यू कितना है, 3 है बराबर, C का वैल्यू कितना, 9 के। तो यहाँ पे 3 बराबर में
आपको किसका वैल्यू चाहिए, के का वैल्यू चाहिए। ठीक है, 9 गुना में है, इधर लाएंगे तो ये बटा के नीचे आ जाएगा। तो 3 से 9 कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में। इसलिए के बराबर ऊपर कुछ नहीं मतलब कि 1 और बटे में कितना 3। ठीक है, तो अब तक आपने 3 प्रश्न पढ़ा। ठीक है, और ये जो 3 प्रश्न पढ़े हैं वो काफ़ी बेहतरीन पढ़े हैं आपने। ठीक है, जिसमें आपको ध्यान में रखना है इस टाइप के प्रश्न को और इस टाइप के प्रश्न को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, अब अगला प्रश्न आपका द्विघात बहुपद पे पूछा जाता है। ठीक है, जैसे किताब से ही प्रश्न ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। तो आपसे एग्जाम में ऐसे बोला जाएगा, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल निम्न है। अब जैसे देखिए प्रश्न संख्या 4, जैसे द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है जिसमें शून्यकों का योगफल 0 दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल √5 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो दिया हुआ हो उसे लिख लेते हैं और फिर द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है बच्चों, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। और अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो जब हम लाइव पढ़ाएंगे तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम ऐसा ट्रिक बताएंगे, क्वेश्चन देखते आप आंसर बता दोगे। x² है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब कि योगफल। तो देखिए योगफल कितना है, योगफल है 0, बाहर में है x, प्लस अल्फा बीटा का मतलब होता है गुणनफल। गुणनफल कितना है देखो √5, √5। तो यहाँ पे x² है तो x² माइनस 0 में आप x से गुना करोगे तो वो 0 हो जाएगा, प्लस में √5। तो जब आप x² में से घटाइएगा 0 तो x² प्लस में √5। ठीक है, तो बस द्विघात बहुपद को ऐसे ही फॉर्मूला से क्या करना है, आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद के सभी प्रश्नों को आपको ऐसे बना लेना है। प्रश्न संख्या 5 बच्चों, प्रश्न संख्या 5 जो है इस टाइप के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब आपको एक बहुपद दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप उसके शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब कि संबंध को क्या करें, सत्यापित करें। तो आपको एक बहुपद दिया जाएगा और बोला जाएगा कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करें। ठीक है, तो चलिए जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पे t² माइनस 15, यहाँ पे 3 टाइप के प्रश्न होते हैं। हम तीनों टाइप के प्रश्न को समझा देते हैं। अब यहाँ पे एक बहुपद है, इसका हमें शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करना है तो हम इसे शून्य के बराबर कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये t² है, 15 माइनस में है, उधर ले जाएंगे तो वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे ये जो t है स्क्वायर उधर जाएगा तो वो रूट में हो जाएगा और रूट के आगे प्लस माइनस। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि एक बार प्लस में √15 और एक बार माइनस में √15। ये तो हमारा शून्यक हो गया। जब संबंध सत्यापित करना हो तो आपको मान लेना पड़ेगा, माना हम एक को अल्फा मान लेंगे और एक को बीटा मान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्लस √15, तो आगे प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और दूसरा माइनस √15। ठीक है, तो ये हमारा शून्यक हो गया। अब हम संबंध कैसे सत्यापित करेंगे, तो बच्चों संबंध सत्यापित करने के लिए एक बार शून्यकों का योगफल निकालना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू कितना है देखिए √15, तो जो है बस उसको लिख देना है √15, प्लस बीटा का वैल्यू क्या है माइनस √15, माइनस √15। आप जानते हो √15 माइनस में ये प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा ना, तो √15 में जब हम घटाएंगे √15 तो कितना आ जाएगा 0। ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया। अब इसका फॉर्मूला लिख देना है आगे। अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला होता है, -b/a। ठीक है, तो ये योगफल का हो गया। अब गुणनफल,
अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा का वैल्यू √15 में गुना कर देंगे बीटा का वैल्यू -√15। तो यहाँ पे बच्चों माइनस है और √15 में √15 से गुना करोगे तो एक रूट से बाहर आ जाएगा, ये वैल्यू आ गया अल्फ़ा बीटा का। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिख दो, अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, C/A। तो संबंध ऐसे ही सत्यापित करते हैं, शून्यक निकाल करके जो एक को अल्फ़ा मान लेंगे और एक को बीटा मान लेंगे, एक बार योगफल निकाल लेंगे और दूसरी बार गुणनफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसी टाइप पे जो दूसरा BTC किताब में आपका प्रश्न है, देखो ये प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं जिसमें बच्चे गलती करते हैं। वो प्रश्न आपका ये वाला है, ये 4 नंबर। ठीक है, यहाँ पे U के जगह पे ना आपके एग्जाम में S करके पूछा जाता है, तो हम उसको S पे ही बताते हैं। ठीक है, 4s² + 8s। ठीक है, अब देखो ये दोनों प्रश्न में अंतर है। अंतर क्या है कि शून्यक निकालना है तो हम शून्य के बराबर करेंगे ही। ये दोनों में क्या कॉमन हम ले सकते हैं, तो इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं 4। इसे कॉमन लेके बनाना पड़ेगा क्योंकि दोनों में S लगा हुआ है, तो S भी कॉमन लेना पड़ेगा। अब देखिए तो 4 बाहर है, S पर स्क्वायर है, हमने एक S बाहर निकाला है तो यहाँ से 1s प्लस 4 दूना 8, S है तो S हमने बाहर निकाला है, बराबर में कितना 0। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको ऐसे बांटेंगे तो यहाँ पे बाहर में 4s है तो 4s बराबर में कितना 0। यदि 4s बराबर 0 तो s बराबर कितना हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 जो गुना में है उधर ले जाइएगा तो वो भाग में आएगा बटे के नीचे, तो 0 में हम किसी से भी भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। इस तरफ क्या है s + 2 बराबर 0, तो s बराबर 2 प्लस में है, उधर ले जाओगे तो वो माइनस में हो जाएगा। 2 शून्य का गया। ठीक है, तो बच्चों हम करेंगे क्या, अब इसके बाद वाला हिस्सा हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो जो दोनों शून्य का आया है हम मान लेंगे, जब संबंध सत्यापित करना हो तो आपको मान लेना है एक को अल्फा और दूसरे को बीटा। ठीक है, तो एक शून्यक हमारा 0 आया है और दूसरा शून्यक हमारा -2 आया है। ठीक है, -2। अब क्या है यहाँ पे संबंध सत्यापित करने के लिए एक बार अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा के जगह पे 0 प्लस बीटा के जगह पे -2, तो ये प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा 2। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया, आगे फॉर्मूला लिख दीजिए, फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, और अल्फा बीटा, तो अल्फा के जगह पे 0 गुने बीटा के जगह पे कितना -2, तो 0 में हम -2 से गुना करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है C/A। तो ये आपका संबंध सत्यापित हो गया। ठीक है, और बच्चों अब आखिरी प्रश्न जो होगा अपना वो होगा 7 नंबर। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो 7 नंबर जो प्रश्न है वो आपका 3 पार्ट में देगा। जैसे मान लीजिए कि अपना प्रश्न दे दिया x² - 2x - 8। ठीक है, अब इसका शून्य ज्ञात कीजिए और संबंध सत्यापित कीजिए। तो बच्चों इसके लिए 2 तरीके हैं आपके पास, या तो आप गुणनखंड विधि से बना लीजिए या द्विघात सूत्र से बना लीजिए। ठीक है, तो हम इसे गुणनखंड विधि से बता देते हैं। देखो गुणनखंड विधि से जब बनाएंगे तो आगे कोई अंक नहीं है, हमें गुना करने पे चाहिए -8 और जोड़ने पे चाहिए -2, जोड़ के या घटा करके। तो x² है तो x², तो अगर हम 2x में से घटा दें 4x, तो 2x में से घटाएंगे 4x तो -2x। ठीक है, फिर 2 में -4 से गुना करेंगे तो -8 भी हो जाएगा। जिन बच्चों को गुणनखंड नहीं आता है उनके लिए हम गुणनखंड का टैग कर देंगे वीडियो, आप उसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम टैग कर देंगे लिंक, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा शून्यक निकालना है तो हम बराबर में क्या कर देंगे 0। बच्चों इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से x² है तो 1x हो जाएगा, प्लस में x तो बाहर है 2 बच जाएगा, माइनस में क्या कॉमन ले सकते हैं 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 कॉमन ले सकते हैं, क्या बच जाएगा यहाँ से x। जब आगे माइनस हो तो अंदर का चिन्ह बदलता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 4 में हम 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा।
बराबर में कितना 0। ठीक है, अब बाहर वाला एक साथ, बाहर में x माइनस 4 और अंदर में x प्लस 2। अंदर में जो होता है वो दोनों में बराबर होता है। जिन बच्चों को गुणनखंड नहीं आता है डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे, और आप इसको द्विघात सूत्र से भी बना सकते हो, जो कि हम अगली वीडियो में देखेंगे। अब देखो यहाँ पे x माइनस 4 है तो हम उसको 0 के बराबर करेंगे, तो बच्चों x बराबर कितना हो जाएगा, 4 माइनस में उधर ले जाएंगे प्लस में, इधर x प्लस 2 है बराबर में 0, x बराबर 2 प्लस में है उधर ले जाएंगे माइनस में। आ गया ना। तो संबंध सत्यापित करने के लिए अब आप जानते हो क्या करना पड़ेगा, आपको मान लेना है एक को अल्फा और दूसरे को बीटा। तो अपना एक शून्यक है 4 और दूसरा है -2। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की जगह पे कितना 4 प्लस बीटा की जगह पे कितना -2। तो बच्चों प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से जब घटाइएगा 2 तो 2 होगा, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a, ये हो गया। फिर अल्फा बीटा का फॉर्मूला c/a होता है, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा उसके आगे c/a लिख देंगे। तो अल्फा की जगह पे 4 गुने बीटा की जगह पे -2, गुना करोगे कितना आएगा -8। अब इसका फॉर्मूला लिख दो c/a। इस तरह से हम संबंध को सत्यापित कर लेते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, फिर बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम और भी बहुत सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो इसमें अब ज़्यादा प्रश्न नहीं है, मतलब 10 मिनट और अगली वीडियो में समय लगेगा। फिर हम नेक्स्ट 2 चर वाले रैखिक समीकरण का लेकर के आएंगे। तो जितना भी वीडियो में हम प्रश्न बताएंगे उतने प्रश्न को आप रिवीजन करते चलेंगे। आप एक कॉपी अलग बना लेंगे जिसमें आप इन सभी प्रश्नों को नोट करते चलेंगे। जब हम लोग लाइव देखेंगे ना तो उसमें आपको ये बहुत काम देगा। ठीक है, तो कमेंट में आप लोग बताइएगा आप लोग को ये कैसा लगा, समझ में आया। ठीक है, उसके हिसाब से फिर आगे की वीडियो बनेगी। तो बच्चों तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।